काशी से बात कीजिए। चंदन भाऊ, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साहस भी कैसे हुआ? बाजी, तेरा तो विवाह युद्ध से कम नहीं है। आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे बिना इस विवाह के ही महाजी शाहू जी की आर्थिक सहायता कर पाते। राधा को आने में इतना विलंब क्यों कर रही है? आई जरूर काशी की वैसे ही पिटाई कर रही होगी जैसे भाव की करती है। जमुना भाऊ, छोड़ दो ना। तो काशी को काटेगी तो नहीं? नहीं। हम जानते हैं कमल, हमारी काशी कभी नहीं मानेगी। हमने जो भूल की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। यदि भविष्य में ऐसा किया तो इस पाप के फल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा काशी। बाबा, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए विधि आरंभ करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननात्वन्त हवामहे, ओम कपितजम्बूफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्। सरकार, आपने ये किया कैसे? काशी, काशी मैं तुम्हें सताने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। हमें मत छूइए। काशी, मुझे पता है तुम बाजी को पसंद नहीं करती, पर मैंने कहा था ना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। हमें पता है क्या बदलेगा। आप अभी हमसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। आपने अपने बच्चों से कहा था कि जब हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमारी टांगें तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। वो तुम्हारे लिए नहीं कहा था काशी, वो तो मेरी बाजी के लिए कहा था।
लड़के होते हैं इतने उद्दंड कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर तुम्हारी जैसी प्यारी कन्या को तो मैं फूल की छड़ी से भी नहीं छूऊंगी। झूठ। अब हमें मारना चाहती है, इसीलिए अब मैं प्रसाद में क्या? कुछ नहीं। काशी, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हम नहीं बता सकते। हमने सौगंध ली है, जिसे तोड़ने पर कोड़ होता है। अच्छा ठीक है, इकड़े बग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने प्रसाद में कुछ मिलाया है तो ये प्रसाद मैं तुम्हारे सामने खाती हूँ। अगर इसमें कुछ है तो मैं और मेरा शिशु जीवित नहीं बचेंगे। हे बग, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समय लगता है। बर, अभी भी कुछ नहीं हुआ? आपको तो सच में कुछ नहीं हुआ, परंतु ये संभव कैसे हो सकता है? इसे खाके तो चूहा मर गया था। चूहा? बरमला, उस चूहे को तुमने स्वयं मरते हुए देखा था? देखा? मैं तुम्हें निश्चित रूप से कैसे कह सकती हूँ कि ये प्रसाद खाके चूहा मरा? ये पकड़ो। क्या किया आपने मौसी? ये तो हमारे सबसे प्रिय खिलौने थे। बघितलंस काशी? काशी, मेरा बाजी भी एकदम इस मिट्टी के खिलौने जैसा है। उसमें भी कमियां हैं, खराबियां हैं, पर कोई कमी, कोई खराबी थोड़े से प्रेम से, थोड़े से धैर्य से सही की जा सकती है। पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे किसी का साथ चाहिए जो गुणवान हो, चतुर हो, सयाना हो। वो तो मैं। खरस के, वो तो तुम हो। तो बोलो, दोगी मेरा साथ? मैं तुम्हें वचन देती हूँ काशी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी। ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननात्वन्त हवामहे, ओम कपितजम्बुफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्।
स्वस्ति तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोन्ही कुलदेवतेच्या साक्षीने हा साखरपुडा संपन्न झाला। दोन्ही परिवार एकमेकांना साखर भरवा। अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। शुभम भवतु। अभिनंदन आपका भी। लो भाऊ, वहिनी को खिलाओ। रहने दे चिमना, कहीं काट ना ले। यदि तुम हमें ऐसी कटखनी समझते हो तो हमें कुछ नहीं खाना है। अब आप हमारी होने वाली बहनी हैं और हम अपने भाऊ और बहनी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। एक दूसरे को खिलाने से प्रेम बढ़ता है। हानि भोजन कम होता है, इसीलिए मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ, स्वयं ही खाता हूँ। बगा, आप बिना भी से गलत बातें मत सिखाइए। आप दोनों एक दूसरे को खिलाइए। हाँ भाऊ, देखो ना कितनी प्यारी बहनी है। अब लड़ना बंद करो। भरव ना। अरे भरवा, तुमने जो मेरी आई के साथ किया उसके लिए मेरी आई तुम्हें क्षमा कर सकती है, पर मैं नहीं। यदि तुमने दोबारा हमें डराने का प्रयास किया तो हम तुम्हारी शिकायत अपनी नहीं तुम्हारी आई से करेंगे और वो तुम्हारी टांगे तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। मिठाई कितनी भी मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को कभी मीठा नहीं बना सकती। पर ये मिठाई नहीं, प्रसाद है। हाय माइक, शायद ये कोई चमत्कार कर जाए और आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, ताकि हमारे बच्चे अपना नया जीवन प्रेम से शुरू कर सके। क्या क्या गोटिया भाऊ, आज केवलन के रस्म में हर चीज मेरे भाव की पसंद की बनी है। कर लेने दो बेचारे बाजी को अपनी इच्छा पूरी, क्योंकि विवाह के बाद तो सब कुछ पत्नी की इच्छा का होता है। फिर तो जो काशी की पसंद वही बाजी की पसंद। नहीं, कुछ अच्छा सा भारी वाला दिखाइए। आ गई? ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ। काशी पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये? आई, ये मैं ले लूं? नहीं गो, ये तेरे लिए नहीं है। सुनमुख की रस्म के बाद मैं ये काशी को दूंगी। आई, सुनमुख क्या होता है? सुनमुख मतलब ये विवाह की बात की रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू और बेटे का चेहरा आईने में देखती है और फिर बहू के बाल बनाकर उन दोनों के बीच माँ बेटी के मधुर संबंध की शुरुआत करती हैं। बरोबर। आई, उसके लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगो, भगवान करे उसके बाल में इतने जुए हो कि कंघी फेरते ही सारे जुए टप से गिर जाए पियू, और कोई उससे बात ना करे। अगं पियू, काहीतरी घाणेरडं बोलते। अब इसे क्या हुआ?
तो खुद जाके पूछ ले। काशी के खिलाफ तो तूने ही उसे भड़काया ना। लोगों को काशी के विरुद्ध भड़काने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम है आई। हो का आई, तो इन सब चीजों पे इतनी मुद्राएं क्यों खर्च कर रही है? इतने में तो 100 तलवारें आ जाएंगी। हो? तलवार से शत्रुओं की गर्दन काटी जा सकती है, पेशवा की नाक नहीं बचाई जा सकती। और मैं पेशविन बाई हूँ और हमारा परिवार सातारा का प्रथम परिवार है और हमारे परिवार के सम्मान को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कल समाज में अपनी हैसियत और मान सम्मान की रक्षा सोना कर सकता है, लोहा नहीं। और तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना किसी के सम्मान की रक्षा क्या करेगा आई? इसे तो स्वयं अपनी रक्षा के लिए लोहे की तिजोरी में बंद होना पड़ता है। अरे कैसे चलेगा? आज बेटी की भांगड़ी भरन है और आप रो रो के आंखें खराब कर लेंगे क्या? मैं क्या करूं कुमुद? अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब भी काशी को चूड़ियां बनाने के बारे में सोचते तो ये सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है कि पता नहीं कब तक हमारी बच्ची के भाग्य में ये चूड़ी पहनना लिखा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। काशी, ये क्या कर रही हो तुम? जब हमारी आई प्रसन्न ही नहीं है तो हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हमें चूड़ियां पहननी ही नहीं है, हमें नहीं करने ये 16 श्रृंगार। काशी, काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये चूड़ियां, ये बिंदी, ये पायल, ये बिछुए, ये सब भगवान का आशीर्वाद होता है बेटा। और जो सुहागन इस आशीर्वाद का अपमान करती है उसका भाग्य उससे रूठ जाता है, उसके पति की जीवन रेखा मिट जाती है। सुनाई कर है सवाल, ये पाप होता है, ऐसा पाप जिससे बाजी के प्राण भी जा सकते हैं। तू चल मजबर। काशी, कुलदेवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। आई, हम चूड़ियां उतारना नहीं चाहते थे, और जब आपकी आंख में आंसू देखे तो सब भूल गए। हमें पता है कि आप इस संबंध से प्रसन्न नहीं हैं। आपको लगता है कि हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है कि पेशविन भाई हमें सताएंगे, पर ऐसा नहीं है आई। मौसी, आपने जो चूहा मरा हुआ देखा था, संभव है वो पहले से ही मरा हुआ हो, क्योंकि पेशविन बाई ने हमारे सामने ही वो प्रसाद खाया था और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बुरी औरत नहीं है आई।
विवाह होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। बाबा, आप शाहू जी से युद्ध संबंधी मंत्रणा के लिए कब मिलने वाले हैं? कल। साहस तो पूरा था ही, अब आधी सेना भी जुड़ चुके हैं। महादेव ने चाहा तो वर्षा ऋतु समाप्त होने से पहले कई और सैन्य बल हमसे मिल जाएंगे। तो बाबा, कल मैं भी आपके साथ सातारा चलूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। पर का आई? का म्हणजे? कल घर में ग्रहमक की रस्म है और उससे पहले तुझे हल्दी लगेगी, और जब हल्दी लग जाए तो दूल्हा घर से सीधा मंडप जाता है और कहीं नहीं। कल तो मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवानी आई। अरे बाजी, विवाह करना है तो रूपवान तो बनना ही पड़ेगा, और रूपवान का रूप हल्दी से ही खिलता है। तुझे इतना ही शौक है रूपवान बनने का तो तू अपने पेट पे हल्दी मल ले, उसके बाद इसका रूप खिल जाएगा। हल्दी तो लगवानी पड़ेगी बाजी, क्योंकि यही एक समय है जहां हल्दी पहले लगती है और चोट बाद में। हो रे बाजी, मल्हार अनुभव से बोल रहा है। आखिर इसका भी तो विवाह हुआ है। मल्हार हमेशा बाजी के साथ तीर तलवार में लगा रहता है। कभी कभी हमारे वैनी को भी तो समय दिया कर। मल्हार तो अपने पत्नी को भी अनुशासन में रखता होगा। पत्नी आगे बढ़, श्रृंगार कर, पीछे हट, भोजन रे, हो ना? भाऊ भी ऐसे ही करेंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया है? लगता है आप सभी लोग भूल गए हैं कि ये विपत्ति काल है। संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है। शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं भूला बाजी, पर विपत्ति के भय से जीवन का उत्सव मनाना बंद नहीं किया जाता। बाबा, मैंने विवाह के लिए हाँ कहने से पहले ही कह दिया था कि ये विवाह स्वराज की लड़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और अभी तो विवाह भी नहीं हुआ और आप लोग मुझे स्वराज की लड़ाई में भाग लेने से रोक रहे हैं। विवाह बंधन सही, पर मुझे बांध नहीं पाएगा। विवाह के 2 दिन बाद जब बाबा अपनी मुहिम के लिए कूच करने निकलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और तू अपना वादा पूरा करेगी। तू सुनिश्चित करेगी कि मुझे बाबा के साथ जाने से कोई नहीं रोके। बड़ा जेवत कर रही है तू। आओ हम अपने हाथों से खिलाते हैं। बस बाबा, मोहन नहीं खा सके। खिलाओ। थोड़ा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जीजा जी, हाँ मंडप निर्माण के बारे में बात करने के लिए कुछ कारीगर आए हैं। हाँ, हम मिलते हैं उनसे, अभी आते हैं बात करके। क्षमा कीजिए, अभी आए। काशी, तू चाहती है ना कि तेरे आई बाबा तेरे विवाह के बाद भी ऐसे ही प्रसन्न रहे? तो तुझे अपनी आई की सबसे बड़ी चिंता मिटानी होगी। काशी, देवक, ये मीठे का भाग्य है कि उसकी गिरते ही उस पर चींटियां आ जाती हैं और हम उसके भाग्य से लड़ते हैं। उस पर चींटियां आने से भी रोकते हैं, उसे खुले में रखकर चींटियों को आमंत्रण नहीं देते। हो ना? हो। ऐसे ही काशी,
अल्पायु होना बाजी का भाग्य है, पर हम उसके भाग्य से बिना लड़े हार मान जाए? नहीं, हमें उसके भाग्य से लड़ना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। बाजी का रणभूमि में जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। उसकी लंबी आयु के लिए तुझे उसे रणभूमि में जाने से रोकना होगा, शस्त्र उठाने से रोकना होगा, किसी भी संकट में पड़ने से रोकना होगा काशी। समझ ला? पर ये कैसे संभव है आई? बाजी एक योद्धा है, स्वराज का सेनानी है, वो रणभूमि से कैसे दूर रह सकता है? तलवार उठाए बिना जो युद्ध न करे वो स्वराज का सेनानी नहीं होता क्या? तेरे बाबा को ही देख ले, उन्होंने जो स्वराज की सेवा की है वो तो बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता। यदि बाजी भी तेरे बाबा जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और क्या, पेशवेन बाई ने तुझसे स्वयं कहा था कि बाजी को सुधारने के लिए उन्हें तेरी सहायता चाहिए। तू जो भी करेगी उससे बाजी पेशवेन बाई के पास रहेगा, तो वो भी प्रसन्न और तू भी प्रसन्न। हमें क्या करना होगा आई? क्रोध से शक्ति आधी हो जाती है और क्रोध के कारण खाना छोड़ देने से और भी आधी। तू अब तक सो ही नहीं आई? तेरे साथ 2.5 रात जागते जागते मेरी तो नींद ही खत्म हो गई है। अब तो नींद तब आएगी जब इस बात का विश्वास होगा कि काशी भी तेरा ख्याल रख पाएगी। फिर तो तू जागती ही रहेगी आई। वो बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की कभी किसी का ख्याल नहीं रख सकती। और तेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूं? मैं भी कभी लड़की थी और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, एकदम शरारती। बिल्लियों की पूंछ में धागा बांधने वाली, पड़ोसियों के बगीचे से आम चुराने वाली और अपनी सोती हुई बहनों की चोटियां एक दूसरे के साथ बांधने वाली। तुझे पता है तू और भीऊ इतने शरारती क्यों हैं? तुम दोनों मुझ पे गए हो। तेरे बाबा तो हमेशा पढ़ते रहते थे और जब हमारा विवाह हुआ तब हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, जैसे तुम और काशी अब लड़ रहे हो। ये देख, ये पता है क्या है? मैं ना एक दिन तेरे बाबा के पुस्तकों के बीच के 2 पन्ने फाड़कर उनकी नाव बनाकर उन्हें तैरा रही थी और जब वो आए तो डर के भाग गई और भागते भागते गिर गई। लेकिन मैंने उनकी आई को ये बताया कि तेरे बाबा ने मुझे धक्का दे दिया और फिर उसके बाद उन्हें इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है कि तू पूछ मत। आई, आप दोनों इतना लड़ाई करते थे तो फिर इतना प्रेम कब हुआ? ये प्रेम बड़ी विचित्र चीज होती है बाजी, कब मन में घर बसा लेती है समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। जैसे बचपना समाप्त हुआ, एक दूसरे के लिए सम्मान आया, सम्मान के बाद मित्रता हुई
और सम्मान और मित्रता में प्रेम अपनी जड़ पकड़ ही लेता है। जो भी विवाह करता है उसके साथ ऐसा ही होता है आई। यदि काशी और मेरे बीच कभी प्रेम नहीं हुआ तो साहिब, इस आशा और विश्वास के साथ ये पत्र लिख रहे हैं कि एक ना एक दिन ये आप तक अवश्य पहुंचेगा। यानी आपको पता चलेगा कि आपका पुत्र आपको भूला नहीं। जी आप जीवित हैं? खुश हो जी महाराज। को क्षमा करना महाराज, आपकी जीवन रक्षा के लिए हमको अपनी मृत्यु का खेल रचाना पड़ा। हमारी जीवन रक्षा पण किससे धना जी? ऐसा कौन है जो हमारी हत्या करना चाहता है? और यदि आप जीवित हैं तो चंद्रसेन ने किसकी हत्या की? ये सब क्या हो रहा है धना जी? नहीं महाराज, चंद्रसेन तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको बचाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज, जिस दिन आपका राज तिलक हुआ
उस दिन कमरुद्दीन ने हमें महल के पीछे मिलने का संदेश भेजा था, और यहां तक कि उसको महल का गुप्त मार्ग भी मालूम है। और जब हमको ये जानकारी मिली तो हम समझ गए कि ये तभी संभव है जब महल के भीतर से कोई उनका साथ दे रहा हो। महाराज, कई बार झूठ को सामने लाने के लिए सत्य को मारना पड़ता है, और हमने वही किया। चंद्रसेन ने हमारी हत्या नहीं की। चंद्रसेन ने जिस शव को मुखाग्नि दी थी वो हमारे बहरूपे का शव था। अमी ने चंद्रसेन से कहा था कि बहरूपे के हाथ में अपनी अंगूठी रख देना ताकि बाजी की बाज दृष्टि उस पर पड़े, और वही हुआ महाराज। बाजी ने हमारी हत्या का आरोप चंद्रसेन पर लगाया, और चंद्रसेन ने हमारी मृत्यु के झूठ को सच साबित करने के लिए पितृ हत्या का पाप अपने सर पे लिया। महाराज, हम जानते थे जब मुगलों को लगेगा कि धानाजी अब जीवित नहीं है और बालाजी और बाजी के विवाह में व्यस्त हैं, तो वो सोचेंगे कि यही समय है आप पर हमला करने का। पर हम मराठा हैं महाराज, हम गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा पर हर पल नजर बनाए हुए थे। धनाजी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने फिर एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की। महाराज, अभी हमने हमला करने वालों को मारा है, लेकिन उन्हें भेजने वाले अभी भी जीवित हैं और अज्ञात हैं। और इस समय हम मात्र बालाजी और बाजी पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वही हैं जिन्होंने हमारी मृत्यु का सत्य जानने का प्रयास किया था। महाराज, इससे पहले कि महल में छुपे मुगलों के गुप्तचर आप पर दोबारा हमला करने की कोशिश करें, हम बालाजी और बाजी के साथ मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। महत जी के घर से बाजी के लिए पत्र आया है। ठीक है। चिमना, किसका पत्र है? आई, पत्र नहीं, प्रेम पत्र है। हाँ? किसने लिखा है? गोटे भाव ने। अरे जब भाव का पत्र है तो मैंने ही नहीं लिखा होगा ना। आई, हमें भाव को देकर आते हैं। देख रे। दे। आई है भाव। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। आपकी पत्नी बनकर आपकी और आपकी आई की सेवा करने को भी तैयार है। वाह। पर हमारी एक शर्त है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे, और हमारे बाबा की तरह बिना शस्त्र उठाए स्वराज के सेनानी बनेंगे। ऐसा करने में हमारे बाबा आपका साथ देंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं तो ये विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या हुआ आई? अब हम क्या करेंगे? नहीं माहिती चिमना, एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और
वो बेटी जिससे मैं वचन दे के आई हूँ कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनो। अगर दोनों को मिलाया तो किसी एक का दिल टूट जाएगा। बढ़ाकर नहीं मिलाया तो शायद पूरा भारत। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सब हमसे कहते कि संतान को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती, पर जब संतान स्वयं से दूर हो जाती तो कितनी पीड़ा होती है ये हमसे किसी ने नहीं बताया। अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती, पर जब वो किसी की बहू बन जाती तो माँ का प्रेम तो रहता है, पर ना उसे दिखाने का अवसर मिलता है और ना ही उस पर कोई अधिकार रह जाता। कल तेरा विवाह है काशी, और तुझ पर हमसे ज्यादा किसी और का अधिकार होगा, हमारा नहीं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। कैसे ना रोए काशी, बेटी की विदाई में तो घर का आंगन तक रोने लगता है। ये तो तुझे आया है, कैसे नहीं रो। जी हमारी बात मानेगा या नहीं? काशी, यदि कल हमारे द्वार पर तुम्हारी बारात आई ना और जब बाजी ने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर ली, विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो यह विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। आई, हल्दी मुझे लग रही है, तो तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? यदि काशी के आने के पहले ये हाल है, तो विवाह के बाद तू उसे अकेले कैसे संभालेगी? आने दे उसे,
फिर मैं और वो मिलके तुझे ठीक करेंगे। कहला का ठीक तो उसे किया जाता है जो बिगड़ा होता है। अरे सीधे राव जी, आप कृपया नीचे बैठे रहिए। अभी आपको और सीधा करना है। आक्रमण! बापा, मैंने मेरे बेटे को रणभूमि में लाल रंग से नहाते हुए भी देखा है और आज उसकी हल्दी पे पीले रंग में रंगते हुए भी देखा है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों रंगों में से कौन से रंग को मैं उसके लिए चुनना चाहती हूँ। पर दोनों रंगों में से एक रंग को चुनना जरूरी है क्या? बाजी के जीवन में दोनों रंग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? महादेव रणभूमि में भैरव है तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ भी है। जब स्वयं भगवान योद्धा और गृहस्थ दोनों बन सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं बन सकता? कहते हैं जन्म देने वाली माँ का अधिकार ईश्वर से पहले होता है। तो बस बाजी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय मैं उसके भाग्य पर नहीं छोड़ूंगी। ये निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मला क्षमा करा। क्या किया? इस दर्द के सामने काशी की पीड़ा बहुत बड़ी होगी चिमना। जब उसे ये पता चलेगा कि बाजी ने ये पत्र पढ़े बगैर ही उससे विवाह कर लिया। पढ़ाई? तूने वो पत्र भाव से छुपाया क्यों? मैंने काशी से बात की है। मैं उसका मन जानती हूँ चिमना। ये पत्र उसने नहीं लिखा, उससे लिखवाया गया है। इस पत्र में शब्द तो काशी के थे, पर आवाज उसकी आई और मौसी की, जो ना बाजी को पसंद करते हैं ना हमारे परिवार को। पर जब काशी यहाँ आएगी, अपनी आंखों से देखेगी, हमारे परिवार का स्नेह प्रेम देखेगी तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। चिमना, काशी को हमारे परिवार के रंग में रंगने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। करेगा ना? इतनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। आओ, आशीर्वाद लो।
शांति दो और उस बाजी को थोड़ी सद्बुद्धि, जिससे वो युद्ध वुद्ध छोड़ के हमारे बाबा जैसे बनने का प्रयास करे। बाजी, आज से तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है। असं काहीच नाही होणार। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सबको ऐसा ही लगता है बाजी, पर विवाह के पश्चात हर किसी को बदलना ही पड़ता है। विवाह चीज ही ऐसी है बाजी। भाऊ, एक बार सोच लो, ये अंतिम अवसर है। यदि आपने विवाह कर लिया ना, तो काशी गले पड़ जाएगी और आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना। बाजीराव, वधू को मंगलसूत्र पहनाओ।
सातवें फेरे के साथ ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में सदैव के लिए बंध गए हो। आज आपसे यहाँ एक पेशवीन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। बाजी और काशी दोनों में से किसी एक की प्रसन्नता को चुनना पड़े तो कैसे चुनेंगे आप? मुझे बाजी के लिए जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया। बाजी की प्रसन्नता के आगे काशी की प्रसन्नता मेरे लिए बड़ी होगी। काजी करो नका। पियो, काशी
अपने दाएं पैर से चावल गिरा के अंदर आ जा। अगर ये कहा मेरे ये महान भाव और कहा ये ताड़का।